सभी लोगों को मानना था। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कृपा समाधान आप लोगों को मिलता रहे। आज सोमवार है तो वचनों में जाएंगे हम निकालेंगे सभी लोग बाइबल पत्रों के भागों में से प्रेरितों के कार्य उसका तीसरा अध्याय, प्रेरितों के कार्य उसका तीसरा अध्याय 6वां वचन पढ़ेंगे। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम में चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँवों और टखनों में बल आ गया। वह उठकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। हमें प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस समय के लिए प्रभु जी ने दिया जो वचन प्रभु जी हम नहीं बोल सकते, परंतु तू ही प्रभु जी बोलने वाला है। सभी के जीवन में प्रभु जी कार्य कर। और मैंने ही मुझ निर्बोध निर्ज्ञानी मनुष्य को प्रभु अपने सलीब से छिपा कर अपने लहू से प्रभु शुद्ध कर तू ही प्रभु जी हम सभी से बातें कर। छोटी सी प्रार्थना हमसे बात करने प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांगता हूँ, कबूल कर। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे कामकाजों पर सदा सर्वदा बनता रहे। आमीन। प्रभु की महान कृपा से जो वचन हम लोगों ने पढ़ा आज, प्रेरितों के कार्य उसका तीसरा अध्याय उसके 6वें वचन, वो अध्याय में एक परमेश्वर का मंदिर होता है। उस मंदिर के द्वार पर एक पैदाइशी लंगड़ा वहाँ पर बैठकर आने जाने वाले लोगों को भीख मांगते रहता है। तो अब एक समय आता है कि पतरस और यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, वे लोग उसके पास जाकर कहा कि मेरी तरफ देख। तो वो जो भिखारी था वो उनकी तरफ ताकने लगा कि उसे कुछ मिले। और पतरस कहता है, हमारे पास तेरे को देने के लिए सोना चांदी ऐसा कुछ भी नहीं है, परंतु जो हमारे पास है वही हम तेरे को देंगे। और वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ खड़ा हो जा। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर क्या क्या उसको खड़ा किया। दाहिना हाथ पकड़कर उसको खड़ा किया। और ऐसा लिखा है कि तुरंत उसके पाँव में, उसके टखनों में बल आ गया, सामर्थ आ गया और वो उठ खड़ा हुआ। ये कभी हुआ? तुरंत। ये मैंने कह रहा हूँ, बाइबल में लिखा है कि तुरंत वो उठ खड़ा हो गया, तुरंत उसमें बल आ गया, सामर्थ आ गया। मुझे आप लोगों से एक बात कहना है, वो क्या है कि ये वही चेले हैं जब यीशु मसीह के साथ वे लोग फिरा करते थे और यीशु मसीह जो है वो चमत्कार किया करता था और ये लोग जो है बैठ के देखते थे और यीशु की बात मानते थे। जैसे कि 5 रोटी 2 मछली चेलों के सामने, पूरे जगत के सामने प्रभु ने ऊपर उठाकर धन्यवाद देकर उसको कितने लोगों में बांटा? 5000 लोगों में बांटा। तो चमत्कार इन्होंने देखा, किया नहीं, परंतु उसी प्रकार से मत्ती में एक बात लिखा है कि आप लोगों को पता है वो बात कि जब यीशु मसीह एक बालक में से अशुद्ध आत्मा निकाल देता है तो उसके चेले आकर उसको पूछते हैं अकेले में, प्रभु ये हमसे क्यों नहीं हुआ, हमसे क्यों नहीं हुआ? तो यीशु वहाँ पर एक उत्तर देता है, कहता है, ऐसी जाति बिना उपवास प्रार्थना के और किसी भी तरीके से नहीं जाती। यानी एक वक्त था जब यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ घूमते थे और यीशु मसीह स्वयं चमत्कार, चंगाई, चमत्कार जो भी है किया करता था और उन लोगों से नहीं होता था। अब ये समय है, यीशु मसीह मारा गया और स्वर्गारोहण भी हो गया, यीशु मसीह उठा लिया गया स्वर्ग में। उसके बाद इन लोगों ने सेविकाएं शुरू की और इन लोगों ने नासरी यीशु के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ खड़ा हो जा बोल, दाहिना हाथ पकड़ा और वो क्या हो गया? उठ खड़ा हो गया। वो पैदाइशी लंगड़ा, उसमें जान आ गया, उसके पाँवों में जान आ गया, उसके तलवों में, टखनों में जान आ गया। तो ये वही लोग हैं
जब वे लोग चमत्कार नहीं कर पाए थे एक दिन, और ये वही लोग हैं जो लोग एक बार चमत्कार नहीं कर पाए थे और यीशु से सवाल किया कि हम क्यों नहीं कर पाए ऐसा काम, तो यीशु ने उनको उत्तर दिया। उसके बाद आज ये दिन है जो हमने वचन पढ़ा, प्रेरितों के कार्य 6वां अध्याय, उसका 3रा अध्याय 6वां वचन में इन लोगों ने चमत्कार किया आज, और हुआ भी। और किसके नाम से किया? नासरी यीशु के नाम से। तो मुझे यही बात कहना है दोस्तों कि ना, मैं भी बचपन से लेकर बड़े होने तक चर्च में एक जगह पे बैठा करता था और तुम लोग की तरह सुना करता था, और सबकी तरह मैं भी देखा करता था। लेकिन एक समय आ गया, प्रभु ने मुझे आगे बढ़ावा दिया, तो अब मैं खड़े होकर बोलता हूँ और आप लोग सुनते हो। और परमेश्वर का वचन इस वचन के माध्यम से प्रभु ये कहता है कि एक समय आने दो, उसमें तुम खड़े रहोगे और बाकी लोग सुनेंगे, तो वो बढ़ावा चाहिए। इसको बोलते हैं प्रभु में आगे बढ़ना। हम कब तक उधर ही बैठे रहेंगे? हमें भी तो आगे कार्य करना है। प्रभु भी यही चाहता है और प्रभु ने यही करवाया है, और अभी भी प्रभु यही करवा रहा है बहुत लोगों के साथ, जो लोग आगे बढ़े वो लोग। तो चेलों ने क्या किया रहेगा? उपवास प्रार्थना किया ही होगा ना, क्योंकि यीशु ने कहा कि ऐसी जाति बिना उपवास प्रार्थना के और किसी भी तरीके से नहीं जाती। और हम लोग भी कलीसिया में आके औरों के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए विश्वास के साथ, ताकि वो लोग भी तुम्हारे द्वारा प्रभु क्या करे, उनको चंगाई दिलाए। इस तरीके से दोस्तों हमें कार्य करना है, हमें वहीं बैठना नहीं है। हमें अभी उपवास आने वाले हैं, हमें उपवास रहना है। पीछे मत हटो, उपवास रहने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। पीछे हटेंगे तो हमारी भक्ति भी पीछे निकल जाएगी। हमें हर साल सालाना कुछ आगे बढ़ना चाहिए हमें, ना कि हमें पीछे बढ़ना चाहिए और हम जहाँ थे वहीं रहना चाहिए। ऐसा भी नहीं है। ये ऐसे मत सोचो कि हमने गए साल उपवास किया तो चलेगा, ये साल नहीं भी किया तो भी प्रभु माफ़ कर देगा। प्रभु तो सच में कुछ नहीं बोलता है, लेकिन हमारी सिद्धि और हमारी भक्ति, हमारा आगे बढ़ना, आप चाहते हैं कि आगे बढ़े तो आप रहो, प्रभु आपके द्वारा कार्य करेगा। मैं आप लोगों को नालासोपारा कलीसिया में बहुत बार बोला है, आप बाइबल पढ़ते रहो, प्रभु आपको वरदान देगा। सबसे पहला वरदान सपना आना शुरू हो जाएगा। तो बहुत लोगों ने गवाही दी, बहुत लोगों ने गवाही नहीं भी दी, मगर मुझसे उन्होंने बांटा उनका अनुभव कि पास्टर जी मेरे को भी सपना आने लग गया। और बहुत लोगों ने गवाही दी संडे को कि सपना आया, प्रभु ने बात किया उनके साथ, प्रभु ने उनको आगे बढ़ाया। तो ये होता है जब हम प्रभु के साथ आगे बढ़ते हैं अपने भक्ति श्रद्धा के साथ दोस्तों। तो बाइबल पढ़ना नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल भी बाइबल पढ़ने को नहीं भूलना चाहिए, और हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें आगे बढ़कर हमें प्रभु के साथ आगे बढ़ के चलना चाहिए दोस्तों। तो ये जो वचन में क्या चमत्कार है पता है क्या? तुरंत उसमें क्या आ गया? सामर्थ्य आ गया। हमें वरदान भी प्रभु के पास से ऐसा लेना चाहिए कि हम भी प्रार्थना करेंगे अगर, तुरंत हमारी प्रार्थना के जरिए प्रभु यीशु मसीह तुरंत कार्य करना चाहिए। इस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए, और उतना विश्वास भी हमें होना चाहिए। हम विश्वास में डगमगा नहीं जाना चाहिए। अगर विश्वास में डगमगा दिए तो अपनी सिद्धि पीछे लौट जाएगी अपनी सिद्धि। ऐसे कार्य यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को दिया है, क्योंकि सेविकाएं करो, प्रभु बोलता है जाओ तो समाचार बांटो। फसल बहुत है लेकिन काटने वाले कम हैं, तो हमें काटने वाले मजदूर बनने चाहिए। सब कोई ये हर किसी का काम है। प्रभु में आगे बढ़ना, हर एक इंसान आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर औरों की भलाई करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करके उनको प्रभु के माध्यम से चंगाई दिलवाना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर दुष्टात्मा पकड़ी है उनके लिए प्रार्थना करके उनको चंगाई दिलवाना। ये सब कार्य
हम करने के लिए तैयारी होना चाहिए। और ये तैयारी ही कलीसिया है, ये तैयारी ही प्रार्थना है, ये तैयारी ही उपवास है, ये तैयारी ही बाइबल पढ़ना है, और ये तैयारी ही खुद में सोच के अपने आप को बदल कर एक सच्चे और अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ना है। निर्दोषी से हमें आगे बढ़ना है। अपने सारे दोषों को प्रभु के सामने कबूल करना है, अपने सारे पापों को प्रभु के सामने कबूल करना है और उसे साफ करना है। उसके बाद हमें बिना किसी पाप के, बिना किसी दोष के हमें आगे बढ़ना है दोस्तों। तब परमेश्वर कल, आज और कल एक समान परमेश्वर है। वो प्रभु तुम्हें भी, हमें भी, सभी को भी जो उसके सच्चे मार्ग पर चलते हैं उनको वो पकड़ कर, उनको वरदान देकर उनको लोगों के लिए आगे बढ़ाएगा। ये जैसे ये चेले पहले नहीं कर पाते थे मगर अभी कर रहे हैं, वैसे ही हम अभी नहीं कर पाते हैं परंतु हम कल प्रभु के मदद से, प्रभु के अनुग्रह से और प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु के छत्र छाया से हम क्या कर पाएंगे। ऐसे कार्य जो हम नहीं कर सक रहे थे वो हम कर पाएंगे। इसके लिए हमें तैयार होना है, उपवास रहकर, बाइबल पढ़कर, प्रार्थना कर कर, प्रभु की बाट जोकर, उसकी उपस्थिति में रहकर उसकी बाट जोकर, हर संडे चर्च में आकर, हर सोमवार चर्च में आकर, हर शुक्रवार उपवास से रहकर चर्च में आकर, कलीसिया के हर बातों को मानते हुए, बाइबल में लिखी हुए हर एक वचन को मानते हुए, जानते हुए, सीखते हुए हमें आगे बढ़ना है। तब हमें भी प्रभु क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। अब जो पहले सपने नहीं देखते थे उनको अभी सपने आने लग गए। अब यहीं पर रुकने का नहीं, और वरदान पाने का, और आगे बढ़ने का, और आगे बढ़ने का, और भी आगे बढ़ने का। तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? जैसे उसके चेले आगे बढ़े, प्रभु से सीख सीख कर, जान जान कर कि हम क्यों नहीं कर पाए प्रभु, यानी इच्छा करने की इच्छा। तो प्रभु ने रास्ता बताया, वो रास्ते पे वे चले और आज उन्होंने नासरी यीशु मसीह के नाम से चमत्कार किया। वैसे ही कलीसिया प्रभु का रास्ता बताता है, तो आप लोगों को उस रास्ते पर हमें चलना है और उस रास्ते पर हमें चलकर हमें प्रभु की बाट जोकर, शुद्धता से, पवित्रता से हमें रहकर, प्रभु की बात को मानकर हमें आगे बढ़कर सिद्धि करके प्राप्त करना। ये बड़ी सिद्धि है, ये तपस्या है। उपवास रहकर, बाइबल पढ़कर, प्रार्थना कर कर, अपने आप को शुद्ध रखकर, प्रभु के सामने हम निर्दोष रहकर अगर हम रहेंगे तो प्रभु हमारी सिद्धि को अपनाएगा और हमें वरदान से भर देगा। तब हम औरों के लिए प्रार्थना कर पाएंगे और तुरंत असर होना ही चाहिए। इतना यानी पावरफुल बनने का ना, कि इधर कैसे लिखा है कि तुरंत वे लोग, उसने बल पा लिया, पैदाइशी लंगड़े ने तुरंत उसके पैरों में बल आ गया, तुरंत। इतना अपने को दोस्तों आगे बढ़ना है कि तुरंत हो गए। कितना अच्छा लगता है ना, ऐसा प्रार्थना किया और तुरंत एक लाइन बोल दिया, यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ खड़ा हो जाए, एक ही लाइन में। तो हमें भी ऐसे बनना है दोस्तों। मतलब मैं अपने आप की गवाही देता हूँ कि एक वक्त था, मैं भी आप लोगों की तरह बैठता था कलीसिया में, और एक वक्त है कि मुझे प्रभु ने सबसे आगे खड़ा किया, और एक वक्त है कि आप लोग अभी बैठ रहे हो, वही के मत बन जाओ। वहाँ बैठते बैठते सीख कर, जान कर, समझ कर और भी आगे बढ़ो, और बहुत लोग के आगे बढ़कर रहकर बता सको, बोल सको तपस्या के बारे में, जो तपस्या आपने की, औरों को भी सिखाकर, प्रभु के वरदानों से भरवा कर उनको भी तैयार कर हम सबको तैयार करने का है। ये किसी एक के माथे पे लिखा नहीं है कि वही करना चाहिए, वही करना चाहिए। सब लोग तैयार होना चाहिए, कलीसिया में सब लोग तैयार होना चाहिए। तो सभी लोग तैयार होने के लिए आज ये चंगाई सभा, उपवास के दिन आ रहे हैं बुधवार से, उसकी तैयारी के लिए भी ये चंगाई सभा, चंगे मन से, चंगाई पाकर, चंगे दिमाग से, चंगे सोच से, ठीक है, हमें चंगा रहकर, शांत रहकर, हमें उपवास रहकर हमें आगे बढ़ना है।
और जो भी आपकी तकलीफ है आज प्रभु के भवन में, प्रभु यीशु मसीह के सामने जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वो सारे इच्छाएं प्रभु यीशु मसीह के सामने डाल देकर, उसके बाट जोकर, भक्ति से हाथ जोड़कर, ठीक है, प्रभु तुम्हें छुएगा। ये विश्वास के साथ आप लोग प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको छुएगा और आपकी इच्छा जैसे कि प्रभु मुझे भी तैयार कर, मुझे भी आगे बढ़ना है, अगर प्रभु को आप बोलेंगे, कबूल करेंगे कि आपकी इच्छा जताएंगे आप, तो प्रभु आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करके आपको भी आगे बढ़ाएगा। ऐसी आगे बढ़ने की स्थिति सदा प्रभु हमें देता रहे। आमीन। अरे प्रभु जी, जो वचन तेरे बोया है पिता 100 गुना फलवंत कर सुनने में, यीशु के महान नाम से मैं मांगता हूँ, सुंदर कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। अंतिम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस समय के लिए प्रभु तूने हमें दिया। प्रभु जी, किसके मन में प्रभु जी क्या इच्छाएं है तो जानते हैं, कौन कितना बीमार है तो जानता है पिता परमेश्वर, किसके काम में क्या कमी तो जानता है प्यारे मसीह, कौन तंगी में जानता है प्रभु जी, और प्रभु जी कौन किसको मदद चाहिए तो जानता है प्यारे मसीह। प्रभु सभी का दिल जानने वाला परमेश्वर है, सभी की हालात जानने वाला परमेश्वर है प्रभु जी, सभी के दिल के जो प्रार्थना निकल रही प्रभु जी, सभी की प्रार्थना को सुन के प्रभु सभी को प्रभु चंगा कर प्यारे मसीह। तेरे हाथों को सौंपता हूँ प्रभु जी, हर एक सदस्य को प्रभु जो कलीसिया में है पिता परमेश्वर, हर एक प्रभु जी जो इस वीडियो को देख रहे पिता परमेश्वर, हर एक प्रभु जी इस वीडियो की प्रार्थना में जो सहभागी हो रहे हैं उन सभी को पिता परमेश्वर तेरे हाथों को सौंपता हूँ प्यारे मसीह। सभी को ब्लेस कर पिता परमेश्वर। खास करके प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, कल नारा सपनों जो नई लड़की आई सपना के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु उसको चंगाई कर प्यारे मसीह, उसकी हालत बहुत खराब है पिता परमेश्वर, प्रभु उन्हें ठीक है प्रभु जी, हर एक अशुद्ध आत्मा से प्रभु उसको छुटकारा दिला पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं नासरी यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, अभी तेरा वचन वहाँ पे भेज कर उस बहन को प्रभु छुटकारा दिला, आज़ादी दिला प्यारे मसीह उस बहन को, और उसके माता पिता को प्रभु शांति दे प्यारे मसीह। उस बच्ची को पकड़ ले पिता परमेश्वर, जो भी शैतान ने प्रभु जकड़ा है प्रभु उस बच्ची को प्यारे मसीह, उस बच्ची पर प्रभु जी तेरा वचन डाल के उसको आज़ाद छुटकारा दिला पिता परमेश्वर शैतान से प्यारे मसीह। तो प्रार्थना करता हूँ प्रभु नारा सुपरा कली से लिए प्रभु जी, जो भी वहाँ पे उपस्थित है प्यारे मसीह, सभी को तू आशीर्वाद कर पिता परमेश्वर, हर एक की मनोकामना पूरी कर पाए मसीह। उपवास के दिन आ रहे प्रभु जी बुधवार से पिता परमेश्वर, सभी लोग प्रभु उपवास रहकर प्रभु जी कार्य करने मदद कर पिता परमेश्वर, सभी के संतुर है कि कार्य कर पाए मसीह, और सभी हतुर है। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांग को सुन कबूल कर। आमीन। हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना क्षेत्र राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने आप पर क्षमा किया उसी प्रकार तू भी हमारे पर क्षमा कर, और हमें परीक्षा में डाला परंतु बुराई से बचा, कि राज्य पराक्रम और महिमा सदैव तेरे ही है। आमीन। प्रवेश लोगों की जय हो, इब्लिस के कामों का नाश हो। प्रवेश लोगों की जय हो, इब्लिस के कामों का नाश हो। प्रवेश लोगों की अनंत जय हो, इब्लिस के कामों का सर्वनाश हो। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति। आमीन, आमीन, आमीन। आशीष लेंगे। तुम जो पाप के पड़ने में हो, परमेश्वर तुम्हें पाप विसर्जन करने की शक्ति देकर तुम्हें आशीष दे। हे बीमार लोगों, परमेश्वर तुम्हें चंगाई देकर तुम्हें आशीष दे। हे कमी घटने वाले लोगों, परमेश्वर तुम्हारी कमी घटो और तुम्हें आशीष दे। हे लोगों जिनके बच्चे नहीं, परमेश्वर तुम्हें शिशुदान देकर तुम्हें आशीष दे। हे भूत पीड़ित लोगों, परमेश्वर तुम्हें छुटकारा देकर तुम्हें आशीष दे। हे मंद लोगों, परमेश्वर तुम्हें निर्मल ज्ञान दे और तुम्हें आशीष दे। शत्रु से पीड़ित लोगों, परमेश्वर तुम्हें शत्रु की पीड़ा से हटाकर तुम्हें आशीष दे। अन्याय से ठोकर खाने वाले लोगों, परमेश्वर तुम्हारा न्याय करे और तुम्हें आशीष दे। कर्ज से पीड़ित लोगों, परमेश्वर तुम्हें कर्ज की पीड़ा से हटाकर तुम्हें आशीष दे। हे लोगों जिनके बच्चे नहीं, हे लोगों जिनका योग्य में शादी नहीं हुआ, परमेश्वर तुम्हारे लिए अच्छी जोड़ी चुनकर तुम्हें आशीष करे। परिवार में फूट भरे हुए लोगों, परमेश्वर तुम्हारे फूट को रोककर एकता में लाकर तुम्हें आशीष दे। कई तरीके के उलझन फंसे हुए लोगों, परमेश्वर तुम्हारे उलझनों को सुलझा कर तुम्हें आशीष दे। परमेश्वर की भक्ति न जमने वाले लोगों, परमेश्वर तुम्हें मन की शांति भक्ति उत्पन्न कर तुम्हें आशीष दे। परमेश्वर के प्रति अविश्वास, डर, उत्साह, जाना, जल्दबाज, चिंता, निराश ऐसे तुम्हें प्रवेश न करे, इसलिए प्रभु तुम्हें आशीष दे।
जीवन के अंत में तो मोक्ष नसीब हो। इसलिए प्रभु तुम्हें आशीष दे। आबा पिता के संगति पवित्र यीशु मसीह के साथ पवित्र तुम्हारी सामर्थ उद्धार चंगाई चमत्कार तुम पर, तुम्हारे परिवार तुम्हारे काम करेगा, सदा सर्वदा बनता रहे। आमीन आमीन आमीन। सभी लोगों को मरना था। बुधवार से 5:45 बजे हर दिन प्रार्थना रहेगा महाराज सुपा कलीसिया में, और 8 बजे हर दिन गोरेवा कलीसिया में प्रार्थना रहेगा हर दिन। तो आप लोग उपवास रहकर, इच्छुक लोग उपवास रहकर प्रभु से वरदान मांगकर उपवास को शुरू भी करो और बाखूबा पूरा भी करो। आपने अपने उपवास के साथ न्याय करो और प्रभु का नाम रोशन करके आगे बढ़ाओ। सभी लोगों को मरना।